I would like to welcome all of you, both my staff members and my students. ठीक है ना? तो यहाँ से शुरू करेंगे सर। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमें कुछ प्रेस यहाँ पे है। अभी मेरा एक्सपीरियंस जो है ऑलमोस्ट 13, 14, 16 इयर्स का हो गया टीचिंग में। तो मैंने देखा है जहाँ पे मैं स्कूल में जाता हूँ वहाँ पे मैंने देखा है बच्चे जो प्रेयर पढ़ते हैं कहीं ना कहीं वो गलत पढ़ते हैं। शायद आपने भी नोटिस किया होगा, शायद आपके स्कूल में नहीं होता होगा, वो अलग बात है, लेकिन मैंने देखा है क्योंकि मैंने गवर्नमेंट स्कूल पे ज़्यादा जो है अपना टाइम स्पेंड किया है। तो मैंने देखा बच्चे जो है कहीं या एक लाइन गलत बोल रहे हैं या कोई अल्फाज या कोई वर्ड जो है वो गलत बोल रहे हैं। तो हमने ये सोचा क्यों ना हम जो है जो फ्रेज यहाँ पे बच्चे पढ़ेंगे उनको यहाँ पे लिख के रखेंगे। क्यों? इसलिए सोचा क्योंकि जब कोई आपके स्कूल को विजिट करने आता है अगर वो इन चीज़ों को सुनेगा तो वो दो चीज़ें सोचेगा, या फिर वो सोचेगा कि बच्चे को पता नहीं, या फिर वो सोचेगा कि टीचर को ही पता नहीं। अगर बच्चे को पता नहीं ऐसा सोचेगा तो अच्छी बात है, लेकिन अगर वो ये सोचेगा कि टीचर को पता नहीं है तो फिर से दो बातें हो सकती हैं, या फिर वो इग्नोर करेगा या फिर वो आपसे जो है इसके बारे में डिस्कस कर सकता है। इग्नोर करेगा तो ठीक है ना, डिस्कस करेगा तो हमने यहाँ पे दो डिपार्टमेंट रखे हैं। एक हमारा मिडिल डिपार्टमेंट है क्योंकि आपको पता है मिडिल स्कूल है, मिडिल स्कूल में 8 तक के बच्चे होते हैं। यहाँ हमारा मिडिल डिपार्टमेंट के ऊपर हमारा प्राइमरी सेक्शन है, ठीक है। तो यहाँ पे मिडिल में आपको क्या मिल जाएंगे, मिडिल में आपको उनके सब्जेक्ट्स के हिसाब से यहाँ पे आपको रूम्स अवेलेबल होंगे, ठीक है ना मैम। तो हम स्पेसिफिक सब्जेक्ट क्लासेस हमने यहाँ पे बना के रखे हैं ताकि बच्चा जो है उसी रूम में जाके उसी सब्जेक्ट को पढ़े। क्योंकि हमने ये देखा पहले जब हमने किया था ना सर, यहाँ पे पता नहीं था हमें करना क्या है, बस एक मतलब जोश था कि हमें कुछ करना है, थोड़ा सा एजुकेशन सिस्टम में चेंज करना है। तो हम भी कंफ्यूज हो गए थे मतलब करना क्या है। हम लाते थे मटेरियल्स को, सपोज आपके पास 8 थे है ना, तो वहाँ पे साइंस टीचर भी वहाँ जाता है, SST वाला भी जाता है, सारे टीचर्स वहाँ पे जाते हैं। सपोज अगर वो TLM लेके भी आता है तो कहाँ रखेंगे, मतलब ऐसा हो रहा था ये वो कहाँ रखेंगे। तो हमने क्योंकि एक क्लास में एक ग्रुप में आपको सारे सब्जेक्ट्स का जो है TLM वहाँ पे रखना है तो ये पॉसिबल नहीं था, जिसकी वजह से हमने ये सोचा क्या करेंगे थोड़ा सा सब्जेक्ट स्पेसिफिक बनाएंगे तो क्या हो जाएगा वहाँ पे सारे TLMs के लिए आपको जगह मिल जाएगा। तो इसी हिसाब से हमने इसको अलग अलग। अब यहाँ पे हम इसको कैसे पढ़ाते हैं, हम यहाँ सर जब तक प्रैक्टिकली करके नहीं चीज़ों को प्रैक्टिकली दिखाने की कोशिश तो करते हैं हम। तो यहाँ पे सर अमेज़न से हमने 7000 का प्रोजेक्टर भी परचेज करते हैं क्योंकि मतलब साइंस में जो है 7000 लगाता है परचेज वगैरह तो का है तो सब परचेज बस स्कूल का है ताकि अच्छी टीचर ने काफ़ी डिस्प्ले जो है ना बोले कि हर रोज बच्चा इसी को देखता रहेगा, हाँ उसका ये पढ़ेगा। स्टैंडर्ड संपास पर येता सर फिर से लेकर कसं सोबत एक तसं आता 5 की साइंस जो लाइन आहे होतं लेकिन 6 नाही 7 लेकिन इज होतं हाँ तसं इना जो यंग खुरियाना क्लास होत्या हाँ उसके हाँ यू सो आता सेपरेट साइंस मैथ्स साइंस टीचर जो आची बता साइंस पीरियड भी नहीं पूरा हाला। लेकिन इसमें ऐसा है कि जब बच्चे का साइंस चलेगा तो 5th का साइंस चलेगा तो 6, 7, 8 का साइंस नहीं चलेगा, कुछ उनका कुछ और सब्जेक्ट साइंस के टीचर यहीं पे रहेंगे उसका रूल मतलब साइंस संघाचे स्पेसिफिक टीचरांची मंजूर सदा है। अभी नए नए हैं आपको पता ट्रांसफर सोसाइटी सब ये नए नए हैं। लेकिन असल में कोशिश बात की एक जो है टीचर को जो है स्पेसिफिक जो रूम दिया जाए ताकि कोई तो ये अभी फिलहाल जो है हमारे साइंस टीचर मंजूर सर यहाँ जो है वो इसको ये देखते हैं सब्जेक्ट इसके लिए टीचर जो है वही सब्जेक्ट का टीचर ही। अब ये मतलब इसमें ये नहीं है सर डिस्कशन वाला टाइप में ये तो जापान बैक बेंचर ची फलान ची Yeah, you sit down. तो ये हमारा मेज रूम है। मेज रूम जो है हमारे पुराने टीचर हैं यहाँ पे अब्दुल्ला सर ये हैंडल करते हैं। तो आपको बताएंगे कि मेज में हम क्या करते हैं क्योंकि मेज जो है ना
ड्राई सब्जेक्ट है बहुत, आपको पता है। मैथ में हमें ज़्यादा थ्योरम जो है नहीं मिलते हैं, ऐसा कुछ हमें पहले लग रहा था, लेकिन अभी हमें ऐसा नहीं लग रहा है कि हम देख रहे हैं कि मैथ में भी हम कुछ कर सकते हैं। तो मैथ थैंक यू सर। देखो मास्टर मोहम्मद अब्दुल्ला है, यहाँ जानकारी नहीं आया है या बनाया है, क्योंकि किसी किसी को लगता है कि क्या ये मल्टीपल्स यहाँ पे देने से इसका कोई फ़ायदा होगा या नहीं होगा। कोई तो आराम से इसको ज़बानी याद कर सकता है, और कोई बच्चा ऐसा भी होता है जो इन चीज़ को याद नहीं रख सकता। तो अगर ये डिस्प्ले करने से इनके लिए फ़ायदा हो तो वेल एंड गुड, हम इस चीज़ को ज़रूर अपनाते हैं, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल खास कर लीजिए, आपके पीछे एक DLM बना हुआ है, शायद आप देख रहे होंगे सब। ये रेशनल नंबर का जो है एक नंबर लाइन है साहब, बाकी सारे टीचर जानते होंगे। मुझे इसको यहाँ पे डिस्प्ले करने से इसको बच्चे तो आराम से इन चीज़ को कर लेते हैं, मगर कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो मैथ से डरते हैं ना। मैथ का एक डर रहता है, फोबिया रहता है कि यार मैथ एक ड्राई सब्जेक्ट है, बहुत खतरनाक सब्जेक्ट, मैं मैथ नहीं लूँगा। ऐसे बच्चों को ये आसान बनाने के लिए कहते हैं कि मैथ सबसे आसान है। ये सब कॉन्फिडेंस उसकी इसमें अंदर डालने के लिए ये सब कुछ भी बनाया। जैसे वहाँ पे आप आसानी से जो है बच्चों को एडिशन के बारे में, कैसे रेशनल नंबर का एडिशन हम कर सकते हैं, तो इसकी मदद से हम कर सकते हैं ना, या कुछ इस तरह के खेल में। और दूसरा खासकर सबसे पहले तो मैं आपको इंट्रोड्यूस करना लाजमी है। देना आता होमवर्क कॉपी चेक बस की डायग्राम पर देने महसूस मचोस जो हां सारा सामा तमन हां डायग्राम को जो हमारा सब मचोस हां सिर्फ का मेजरमेंट पढ़ता हूं। मैंने उनको सिखाया कर फ्रैक्शन नंबर्स और नंबर लाइंस के बारे में एक मॉड्यूल्स यहाँ पे मैंने तैयार किया हुआ है। मल्टीपल्स है आपको अब 12th तक का। ये मल्टीपल इसलिए तैयार किया है कि ताकि यहाँ से आपको 8th क्लास के बच्चे वहाँ पे आप स्क्वायर नंबर्स को किस तरह पता करेंगे। हाँ, स्क्वायर नंबर सिर्फ 25 एक स्क्वायर नंबर है, सिर्फ उतना उसको पता करिए, तो टोटली इसको इस तरह के उनको अंडरस्टैंडिंग करने के लिए सब है। जैसे आपके सामने यहाँ पे पड़े हुए टाइप्स ऑफ ट्रायंगल बेस्ड ऑन एंगल्स के साइड के बारे में। ट्रायंगल को हम मुख्तलिफ तरीके से शो कर सकते हैं, जैसे हम बहुत सारे टैलेंट से हम उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। यार फॉर एग्जाम्पल ये मैंने हल्का सा एक टैलेंट तैयार किया था बच्चों के लिए, ताकि वो लोग थोड़ा अंडरस्टैंड कर पाए। मतलब बच्चे को हर किस्म के नाते से नाती के मेरे पास कॉल आया, मैं बच्चे से पूछ रहा कि व्हाट इज दिस, या ट्रायंगल हाँ ट्रायंगल। फिर मैं मुख्तलिफ और एक चीज और इसी तरह और एक बनाता हूँ, ये शो कर देता हूँ। बच्चे तब भी कहते हैं क्या है, ट्रायंगल है। अब यहाँ पे अक्सर बच्चे ये कंफ्यूज कर जाते हैं कि यहाँ पे जो उनको इनके बारे में, जो टाइप ऑफ ट्रायंगल बेस्ड ऑन साइड के बारे में, बेस्ड ऑन एंगल्स के बारे में, उस वक्त हम आराम से उनको पता कर सकते हैं कि जो ये साइड मैंने थोड़ा लंबा लिया, ये थोड़ा छोटा लिया, इससे भी थोड़ा, अब ये किस कैटेगरी में आता है। ठीक है सर। तो टाइप्स ऑफ ट्रायंगल को बताने के लिए, प्रेजेंट करने के लिए इस TLM का बहुत बड़ा योगदान, शायद जहाँ तक मुझे लगा ये बहुत ये अहमियत का है एक। और दूसरा, इनसे आपको छोटे क्लास के बच्चों को जो है हर शेप्स के बारे में बताया जा सकता है, हर पॉलीगॉन के बारे में बताया जा सकता है कि ये कन्वेक्स है कि कनकेव है कि कौन सा पॉलीगॉन है, क्या रेगुलर है, इन सब के बारे में आपको आराम से, ये एक अहम औजार है मैथमेटिक्स में जिससे आपको शेप्स के बारे में सही तरीके से बताया जा सकता है। बाकी मैं ज्यादा आपका टाइम नहीं लूंगा, मैंने जो इम्पोर्टेंस था आपके बारे में आपको बता। बाकी आपके सामने कुछ डिस्प्ले हैं जिसको मैं जरूर आपके रूबरू करना चाहूंगा। जैसे यहाँ पे क्वाड्रेटर्स के बारे में, आप मैं क्वाड्रेटर्स को यहाँ पे एक लाइन में इसलिए ड्रॉ रख रहा हूँ। ये सारे क्वाड्रेटर एक्चुअली तो हर बच्चों को पता है। बच्चे को मैं पूछता हूँ कि एक स्क्वायर के बारे में, बच्चा ये क्या है, वो तो जरूर कहेंगे कि एक स्क्वायर है, पर ये एक्चुअल में उसकी माइंड में डालना चाहिए सबसे पहले तो एक पॉलीगॉन भी है, इससे पहले भी तो एक क्वाड्रिलेटर भी है, 4 जिल्ली तो है, फिर 4 जिल्ली के बाद ये एक स्क्वायर। जब इसका प्रॉपर्टी आता है तब हम इसको स्क्वायर मेंशन करते हैं, अदरवाइज हम इसको स्क्वायर नहीं कहेंगे, हम इसको सिर्फ क्वाड्रिलेटर ही कहेंगे। कोई भी 4 जिल्ली होगा हम उसको क्वाड्रिलेटर ही कहेंगे, जब तक ना उसका हमें पूरी तरह से मेजरमेंट पता नहीं हो तब हम उसको नहीं कह सकते कि ये एक पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम ठीक उसी तरह सिलेंडर के बारे में आपको वहाँ पे लगाया है। एक इंटरेस्टिंग, शायद आप लोगों ने कभी देखा भी होगा, एलसीएम के बारे में आपके सामने एक मॉडल तैयार हुआ है वहाँ पर। जैसे कि आपको एक लवेस्ट कॉमन मल्टीपल्स के बारे में बताने हैं, लवेस्ट कॉमन मल्टीपल्स के बारे में आपको यहाँ से भी शो कर सकता है। अब वहाँ से कहने का मतलब ये है कि बच्चा उसकी तरफ जो है ज्यादा तवज्जो देंगे, क्योंकि आज सर कुछ नया करने जा रहा है, आज कुछ अच्छा होगा, ठीक है ना सर। तो यहाँ पे मैंने जो लवेस्ट कॉमन मार्केट में, यार मैथमेटिक्स कोई मतलब मुश्किल चीज नहीं है, बड़ा आसान सब्जेक्ट है, इससे हमें बहुत मजा आने वाला है। तो हमारी कोशिश यही है कि हमारे यहाँ पे हर टाइप के बच्चों का
जो है ना जो मुश्किल आसान हो, जैसे नॉर्मल अब नॉर्मल हर बच्चों के लिए, इसलिए इस विजन से जो है ना हमने इन क्लास का प्रिपेयर। सहमत है ना आप सब? हाँ, मैं टीचर को बताऊँ अच्छा सर बस मतलब तो हाँ सलाम। उम्मीद करता हूँ कि अच्छा सीखा होगी। तो एक्चुअल में मेरा ये काम ये था कि जब हम कोई किसी बच्चों को a+b का होल स्क्वायर सिखाते हैं, तो फॉर एग्जांपल 3 जमा 4 मीन्स दोनों a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू c स्क्वायर, वही कह के चला जाते थे। मैं खुद तो उसी इसमें शिकार हूं। अब हमने ये तैयार किया कि ये a स्क्वायर है वाकई में, ये अगर ये 3 होगा इसका मेजरमेंट 3 का स्क्वायर हो, फिर ये 4 है इसका बेस, तो ये 4 का स्क्वायर हो, जब ये 3 का स्क्वायर बहुत बढ़िया। इसमें चीज मेहरबानी। बस हल्के सुन दिमाग आकर सुन थैंक यू। रूम करके रखा है जिसमें हम उर्दू और इंग्लिश दोनों पढ़ाते हैं। अगर पॉसिबल होता हमारे पास रूम होता तो हम उसको उर्दू अलग कर देते और इंग्लिश अलग कर देते हैं। लेकिन यहाँ पे आपको ज़्यादा कुछ चीज़ दिखाई तो नहीं देगा, लेकिन मैं फिर भी आपको समझाना चाहता हूँ कि इसमें कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपके स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही अच्छी रहेंगी। उसमें सबसे पहला हमारा ये पोडियम वाला है। ये पोडियम जो है और नाइस, ये 2 ऐसी चीज़ें हैं यहाँ पे जो आपको किसी स्कूल में दिखाई नहीं देगा। ये सिर्फ आपको उस जगह दिखाई देगा जहाँ पे हम क्या करते हैं, फंक्शंस करते हैं। लेकिन यहाँ पे हमने क्या रखा है, लैंग्वेज रूम में रखा है, और इससे हम क्या लेते हैं, फ़ायदा लेते हैं। हम ये देखते हैं कि बच्चों को जो है हम यहाँ पे हर रोज़ जो है यहाँ पे प्रैक्टिस कराते हैं। जैसे हम बच्चों को बोलते हैं आप उठ के पढ़ो, तो उनको वहाँ पे नहीं बिठा के नहीं पढ़ाते, हम उनको यहाँ पे ला के पढ़ाते हैं। तो उनको क्या हो जाता है, वो यूज तो हो जाते हैं किसी ऊपर मतलब एलिवेटेड जगह पे जाके बोलने को उनको आदत हो जाता है। तो जिसकी वजह से हमारे बच्चे आप देखोगे बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट है। अब अगर आप हमारा एक कंपटीशन हुआ तो अगर आपने उसको देखा होगा तो आपको दिखाई देगा कि कोशिश कर रहे हैं लेकिन फिर भी हो नहीं पा रहे। ज़्यादा लोग काइंड ऑफ सॉइल्स, काइंड ऑफ रॉक्स या जिसमें हम जैसा पेबल्स सब इन ऊपर से जाना चाहिए तो कुछ नहीं है। लेकिन बता बना इसको इंट्रोड्यूस करना, ये हाथ से ही बनाया जाए। ये यहाँ पे सर ये जो है ना एटमॉस्फेयर को समझाने के लिए लगाने के बाद अलग अलग डिफरेंट टाइप के आपको सॉइल कौन सी जगह पे तो अब इस चीज को आइडिया हुन्छ नि पहले कचरा यहाँ पे टीचर और ये सब। हाँ सर ये हमारे पास वॉलीबॉल जो मतलब खराब हो जाता था ना, वॉलीबॉल साधन बोले ना कचरा यहाँ से मिला था डिपार्टमेंट से, और बहुत सारे स्कूलों को मिला भी होगा। लेकिन बात ये है कि कमर्शियल फाउंडेशन हमने उसको मतलब जो मजबूत उठा लड़ करके हमने उसको वहाँ गेम्स का कोई टीचर आएगा, जब वो आएगा तो इसको जो है हैंडल करेगा। लोगों सर वहाँ पर वो वहाँ पर आके हमारे खेल को लेकिन वो क्या था वेटिंग लिस्ट में, हम लोग तो वेटिंग लिस्ट में उनको प्रमोशन करके यहाँ पे भेजा था, और अनफॉर्चुनेटली बात जो है उसको जो है गवर्नमेंट ने उसको कैंसिल कर दिया। फिर दोबारा लेकिन जब वो यहाँ पे आए थे जब उन्होंने भी अपने तरफ से कुछ काम करने की कोशिश की थी। थोड़ा सा ब्रेस्टॉक सीता नाक्षरित का नियम चुनता भला यहाँ पे वो करने की कोशिश करते थे।
चाहता हूँ कि एक स्कूल में ऐसा भी एक रूम हो जिसमें बच्चे जो है पहले अच्छे से उस खेल को समझो सीखे, जिस तरह से हम सब्जेक्ट पढ़ाते हैं ना साइंस में, उस तरह से खेल को ठीक से पहले सीखे, रूल्स को समझे, सब चीज़ों को समझने के बाद जाके वो क्या करे ग्राउंड में इम्प्लीमेंट खेले, ताकि को पता चले हम इसको कैसे खेलना है। हम क्या करते हैं, रांची गवर्नमेंट स्कूल हम क्या करते हैं गेम्स ये वाला हमारा प्राइमरी सेक्शन है। आप लोगों को प्राइमरी सेक्शन में हमारा केजी फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ तक जो है बच्चे ना, हमको इसको प्राइमरी कंसीडर करते हैं। इसमें बच्चे जो है किसने यहाँ फंक्शन ABC रूम से, इसमें बच्चे जो है इंग्लिश पढ़ेंगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ दोनों मजा इंग्लिश समझो। तो उनके लिए वो क्लास वाइज जो है हमने अलग अलग सेक्शन भी बना के रखा है। एक केजी के लिए, फर्स्ट के लिए, सेकंड थर्ड फोर्थ के लिए जो है उनके लिए अलग अलग सेक्शन बना के रखा है, ताकि को अलग अलग नहीं विषय से कोई टैलेंट संग हम बोले ना सर नॉज मसा अलग अलग विषय से। तो ग्रेड के हिसाब से आपको यहाँ पे क्या मिल जाएंगे, थोड़े थोड़े अलग अलग टाइप के आपको टैलेंट जहाँ पे अवेलेबल हो जाएंगे। तो बाकी ने अच्छा थोड़ा कमरा सजाने के लिए दूसरा थर्मोकोल सा छत है सब से काफ़ी मेहनत बचाना तो ये सब चलता है। तो यहाँ पे एक ये रखा है सर LED बना सकते हैं सस्ता वाला है। फिर भी बच्चों को जो है ना राइम जब हम उनको सुनाते हैं ना वो मैं काफ़ी लोग सुनते हैं। और सबसे बेस्ट इसमें ये रहता है कि हमसे ज़्यादा जो है वो अच्छा पढ़ा रहे हैं। हाँ आप एक्शन में ना बताते हैं, हमारा एक्शन हमको पता है समझो, तो हमारा एक्शन चुनी हुआ तो उसको छोड़ो को एक्शन की शिक्षा से। इससे बेहतर है अगर आप उसको थोड़ा सा रैम चिंग से बताने का तो वो अच्छा ठीक सही से मैं शायद गलत सिखाऊंगा, मैं जो रैम सब एक्सेंट वगैरह आती काफ़ी तो इसलिए हमने यहाँ पे क्या रखा है, यहाँ पे एक LED रखा है ताकि बच्चे जो है यहाँ पर आके रैम भी पढ़े। रैम मैचेस क्लास आपको जाना था तो फर्स्ट मॉर्निंग में जो है केजी से लेकर सेकंड तक के बच्चे यहाँ पे आके रैम सुनते हैं, और लास्ट में जाते वक्त जो है लास्ट पीरियड में केजी से लेकर 5th तक के बच्चों को हम यहाँ पे लाके रैम यहाँ पे सुनाते हैं। कुछ सस्ता शेयर आप बना सकते हो समझो। मेरे सर जब 2 दिन पहले यही बात कर रहे थे इसी चीज़ के बारे में हम डिस्कस करेंगे। ये ना सर तो वाला भी सोच दो पा हल्का सोच आपको शेयर करो, रीयूज हो गया, सस्ता है, कहीं कहीं भी मिल जाता है। तो उधर होता है सेंट बॉक्स में मसाला, इसके ऊपर थोड़ा सेंट रखते थे। जो छोटे बच्चे होते हैं ना जो नए नए आते हैं उनको यहाँ पे AB सब्ज भी है जो बस है। अभी तो यहाँ पे सेंट नहीं है आज लगा तो, लेकिन जब ये पूरा फुल सेंट होता था, ऊपर सेंट होता था, तब जब हम यहाँ पे लिखते थे तो इस पर सिर्फ A ही दिखाई देता था, नॉर्मा हाइट छत पर सेंट के अंदर, तो इसको मिटाना ईजी रह जाता है जो महसूस छत पर B। तो बच्चा जो इसमें मतलब मिट्टी में खेलते हुए उसको मजा भी आता है, वो खेलते खेलते सीख भी जाता है। जो एक पुराना कंसेप्ट था जब इसको हमने थोड़ा मॉडिफाई किया था। पुराना कंसेप्ट ये था कि मतलब ट्रेच यानो ब्यामा जब से समझ उस पर लिखे वो सुना छोड़ कहीं पे मैंने सुना था, तो हमने इसको थोड़ा यहाँ पे मॉडिफाई किया। हमने मतलब ऊपर से कलर थोड़ा नीचे कलर शीट लगा के रखने से क्या होता है आपका जो A है वो कलरफुल दिखाई देता है उस पर, तो हमने इसको थोड़ा मॉडिफाई करके इस तरह से बनाया है। तो चलन आती है तो आपको स्टाइल सेकंड्स बीच चलो ताता तो बिना खर्चा इरफान कैंची पकड़ो या इरफान पतंग पकड़ो, इसको चेंज करते हैं बस यार इरफान कैंची लिखो दूसरा वाला इस तरह से हम इसको चेंज करते हैं। मतलब सेंटेंस फॉर्मेशन किस तरह से होता है तो ये जून जुलाई अगस्त मंथ्स ये आम है तो जो ये सेंटेंस के लिए जो चीज मला
आम पुनः वो आम जो है वो रिटर्न में हो गया, इसके लिए साथ में यहाँ पे वहाँ उसको पता चल जाता है कि यानी हम इसमें क्या करते हैं, फ्रॉम कंक्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट की तरफ ले जाने की कोशिश करते हैं। बच्चे को ये पता नहीं, पता है, ये पता नहीं है, समझो, हम इसको यहाँ से यहाँ की तरफ ले जाने की कोशिश करते हैं। तो मैं आपसे बताया इसको हम एजुकेशन में कहते हैं फ्रॉम कंक्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट। तो ये वाला सिस्टम यहाँ पे हम करने की कोशिश करते हैं। वो कहाँ पे रहा है, रही है, उर्दू समझाता काफ़ी मुश्किल चलता है। समझो, वो मुज़क्कर मुअन्नस का तमीज़ उसको सिखाने के लिए कि लड़का के साथ रहा आएगा, ये लड़का खा रहा है, समझो, तो मुज़क्कर के साथ रहा आएगा। तो अगर कोई मुअन्नस है, सपोज इसके नीचे लड़की होगा, सर लड़की है, तो उसके साथ रही हो जाए। अब कहाँ पे रही ही रहा पहुँचे उर्दू साहब ये वाला थ्योरम जो हम इसको यूज़ करते हैं। अच्छा, उर्दू में सबसे मुश्किल काम रहता है आदि शक्लें, आदि शक्लें और आदि शक्लें उर्दू से बस बता अच्छा खास हम लोगों को, तो हमने यहाँ पे स्ट्रेस करने की कोशिश की कि बच्चों को आदि शक्लें में जो उसको समझ में आ जाए। आदि शक्लें गा नहीं चले सौ मसों से तो पूरी शक्लें हैं अलिफ बे सबसे मजेदार चीज पड़ा ऐसे उठा के इसके हाथ में दे देना तो बस नो फोन था मतलब कतो खो मजे सुनो पाँच छह फील करता है, वो टच से फील करता है। तो जिन तो खुद पर हिंसा हो जाता है थर्मोकोल के ऊपर हां वो ना खुद पर हिंसा हो जाता है। ये मतलब ये आप देखोगे हमारे स्कूल में जो है मैक्सिमम जो है ना टीएलएम वो आपको फिक्स्ड नहीं मिलेगा। मैंने बहुत सारे स्कूलों को मतलब मेहनत करते हुए देखा है, लेकिन ज़्यादातर क्या कर रहा है समझ फिक्स चुनो मतलब का पेंटिंग चुनो मतलब का बेल अब वो वही रहेगा। अब ये आपको क्या कर सकते हैं, हम आपको क्या दे रहे हैं, बैकग्राउंड दे रहे हैं जिसमें आप क्या कर सकते हो हमारे कैनवस की तरह आप कभी भी इसको यूज़ कर सकते हो किसी दूसरे पर्पज के लिए। फिक्स्ड मत करा frumos să zic că o să-ți ăștia Hold on, se zevate, se telefon, se समझ इस तरह से वो क्या करता है होते जाता है। तो फॉर्म मजा होता है फिर उसको रिवीजन करेगा। मतलब बच्चा जो है खेल खेल में शायद चीज़ों को सीख जाता है, मुझे तो लग रहा है मुझे तो पता बच्चों को कि अगर आप पढ़ोगे तो आप उड़ोगे, ऐसा कुछ था। ये विंग्स में हमें बहुत सारे इस विंग में जो है ना, इस विंग में हमने लगभग एक दिन जो है ज़ाया किया था। ऐसा लगा तो सिर्फ ये डिस्कस करने के लिए भाई विंग कैसा लगेगा, कैसा अच्छा लगेगा, ईगल का लगेगा, उसका लगेगा, फलन का लगेगा। लास्ट में हमने जो बटरफ्लाई कराया और बाद में जो है उसमें के साथ हमने यहाँ पे कुछ लेना करता था, इसमें हमने ये स्माइली लगाया तो बस टेंटेकल की तरह बन गया। अब ये बटरफ्लाई की तरह है आपका। So this was the song में तो हम अच्छा अच्छे के लिए करते हैं। तो ऊपर वाला भी कहीं एक 3D जो है यहाँ पे कि वाला बच्चा जो है यहाँ पे बैठ के ऐसा उसको लगे कि पेड़ के नीचे बैठ के वो पढ़ रहा है। अरे रोमन विंडो चाहिए तो आप ये बच्चों पे छोटा सा कॉन्सेप्ट ऐसा जो कर that's just so much हिमाचल से भी है। तो सबसे पहले तो मैं हमारे स्प्रिंग डेज पब्लिक स्कूल मुलबेग के सभी स्टाफ की तरफ से आपके हेडमास्टर साहब और स्टाफ सभी का जो है तहे दिल से शुक्रिया अदा करें। इसलिए क्योंकि हमें पता, हम जब मैंने सर सोनम को आपके हेडमास्टर से कांटेक्ट करने के लिए कहा था, मुझे पता था क्योंकि आप लोगों का एक तो यहाँ पे क्लासेस चलता है और हम लोग आएंगे तो आप लोगों को काफ़ी तकलीफ होगी, लेकिन हमने आपके स्कूल के बारे में बहुत सुना था। हमने आना था लगभग 2018-19 में, तो उस टाइम काफ़ी कई कारणों से हम आ नहीं पाए। फिर 2020 में हमने प्लान बनाया था तो उसमें भी कोविड की वजह से नहीं आ पाया। तो इस साल हमने साल के शुरू में ही हर हाल में यहाँ पे जाना है करके। तो वाकई में जितना सुना था उससे भी कई बढ़ के आप लोगों ने यहाँ पे पहले कई टीचरों ने किया और आज की डेट में भी मेरे ख्याल से आप सब लोग, जैसे आप लोगों ने यहाँ पे आपका ये स्लोगन भी था, आप मास्टर साहब ने लिखा, टुगेदर वी कैन डू एनीथिंग। सब मिल के जब हम कुछ करते हैं तो ना बनने का कोई मतलब नहीं, जब हम अपना दिल और जान उसमें लगाते हैं। आपकी लास्ट जो आप लोगों ने प्रेजेंटेशन दिया उससे भी पता चलता है कि पहले स्कूल कैसा था और आज की डेट में कैसा है।
वहीं से साफ पता लगता है कि पहले और आज की डेट तक पहुंचने में इस जर्नी में जो है कितने लोगों ने इसमें सेक्रीफाइस किया होगा। आपके अभी जो एग्जिस्टिंग टीचर्स है वो हो, चाहे पिछले जो टीचर्स है वो हो, आपका कम्युनिटी हो, आपके बच्चे हो, सभी ने मिलजुल के इसमें जितने भी स्टेक होल्डर्स से किया है आज की डेट में। और उसमें मैं खासकर हेडमास्टर साहब का को कहना चाहूँगा कि जो शुरू करता है, जो इनिशिएट करता है, या जो भी शुरुआत में कोई भी करता है तो बहुत सारी तकलीफें, बहुत सारी मुश्किलें होती हैं। कई बार ऐसा लगता है कि कहाँ हो गया ऐसा, ये तो पॉसिबल ही नहीं, ये तो सपना है, ऐसा होना बिल्कुल मुश्किल है। ये किताबी बातें हैं, सुनने में अच्छा लगता है लेकिन करने में बहुत मुश्किल है। तो इस तरह से आप लोगों ने इतना किया। तो जैसे मैं अभी सर से भी कह रहा था, मैं खासकर यहाँ पे स्प्रिंग डेल्स पब्लिक स्कूल के प्रिंसिपल आने से पहले मैं सेगमल में था, सर वंशुक के साथ में 3 साल वहाँ काम किया था। तो मेरा भी मानना है तब से और अभी भी है मेरा मानना कि हमारे गवर्नमेंट स्कूल जो है वाकई में बहुत मतलब अच्छा होना चाहिए हर एंगल से। उसमें इसलिए क्योंकि प्राइवेट स्कूल जब हम चलाते हैं तो वो एक तरह से अननेसेसरी बर्डन है पेरेंट्स के लिए और लोगों के लिए। एक्स्ट्रा हम लोग फीस दे के बहुत कुछ करके करते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली फॉर एनी रीज़न जो भी हो, चलो अभी हम लोग गवर्नमेंट स्कूल का जो मेन जो होने का जो मेन मकसद और जो वो ज़रूरी इसलिए क्योंकि गवर्नमेंट स्कूल में जो है गरीब से गरीब का बच्चा जो है आ सकता है। प्राइवेट स्कूल में कई गरीब के परिवार के ऐसे लोग हैं जो फीस अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, फॉर एनी रीजन वो नहीं आ पाते हैं। लेकिन गवर्नमेंट स्कूल ऐसा है, अगर इस तरह से बहुत अच्छा होगा तो हर किसी को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलता है। तो आप लोग इतना बढ़िया कर रहे हो और खासकर इसकी वजह से ऑलरेडी ये पक्की बात है, जैसे सर बता रहे थे कि अप्रिशिएट करने वाले नहीं आते, नहीं आता है, वो पूरे दुनिया का दस्तूर है। आपका टांग खींचने वाले 10 निकलेंगे लेकिन आपको सपोर्ट करने वाले मुश्किल से 1 निकलेगा, ठीक है ना। आपको क्रिटिसाइज करने वाले 1000 निकलेंगे लेकिन आपको इनकरेज करने वाला बड़ी मुश्किल से 1-2 निकलेगा। लेकिन ऐसे काम करने वालों की खासियत ही ऐसी होती है कि वे ऐसी चीज़ों की परवाह नहीं करते, वो अपने गोल के ऊपर फोकस रहता है और करते रहता है। इसलिए मैं आपको कहूँगा जिसने भी शुरू किया और आज की डेट में भी आप लोग इतना जैसे हम लोग इतने दूर, तो हमें वाकई में बहुत कुछ यहाँ से सीखने को मिला और हम यहाँ से जितने सीखेंगे, हम सब का मकसद यही है कि अपने अपने गांव में अपने जगह पे जितने भी बच्चे हैं उनको हमने अच्छे से अच्छा एजुकेशन देना है। चाहे हम लोग प्राइवेट स्कूल सेक्टर में जो है हम कर रहे हों, चाहे आप लोग गवर्नमेंट स्कूल्स के हिसाब से, तो हमारा अल्टीमेट मकसद है बच्चों को बेस्ट एजुकेशन और बेस्ट फैसिलिटीज देना। हम एक दूसरे के साथ मिलजुल के एक दूसरे की मदद करके ही ये पॉसिबल है। तो आप लोगों ने हमें इतना टाइम दिया, इतना कुछ आप लोगों ने हमें वो किया, हम उसके लिए तहे दिल से शुक्रगुजार हैं। और हम आप लोगों ने जैसे खासकर ये हमारे स्प्रिंग डेल्स पब्लिक स्कूल के बारे में सुना होगा या लखनऊ स्कूल भी बोलते हैं, तो हम आप लोगों को सबको, आपके पूरे स्टाफ को, हेडमास्टर के साथ पूरे स्टाफ को और पूरे बच्चों को हम इनवाइट करते हैं। आप जब हमारे स्कूल में विजिट करना चाहें आप हमें बता दीजिएगा, वहाँ पे आके वहाँ पे भी हम कोशिश कर रहे हैं कि कुछ ना कुछ मतलब अच्छा करें हर एंगल से। तो उसमें भी आप अपने बच्चों को और आप सब वहाँ पे हम इन्वाइट करके वहाँ आके देख सकते हैं। हम लोग भी मतलब उसमें काफ़ी कोशिश करते हैं। खासकर आपका ये जो यूनिक सब्जेक्ट वाइज का है वो हमें वाकई में बहुत पसंद है। ये मेरे ख्याल से जहाँ तक मुझे भी पता है बहुत लगभग ना के बराबर है कि इस तरह से सब्जेक्ट की एक जगह पे फोकस होके मतलब ऐसे करने के लिए। तो मैं आप लोगों को ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा क्योंकि ऑलरेडी हमने बहुत टाइम लिया। तो हम अपने सब की तरफ से आप स्टाफ और सबको थैंक यू कहना चाहेंगे। हमारे पास देने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं है, लेकिन जो भी हम आपको कह रहे हैं आप जो है तहे दिल से सबकी तरफ से हम सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर बुलाना चाहूँगा। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। Thank you. Yeah. One by one. Thank you. Thank you. Thank you, sir. Thank you. शुक्रिया है।
इसमें है ना हमारे दो एक छोटा सा जस्ट टोकन ऑफ लव ग्रेटिट्यूड यार ये बुक जो है इसमें हमारे एरिया का जो है ना खास कर मुझे वो कमल बिशो से उसके बारे में सारे यस क्यों था थैंक यू ये तो सबसे सारे स्टाफ और स्टूडेंट्स का ख्याल रखिए। ये बुक है इसमें जो है हमारे एरिया का कमल बिशो जो है उसके बारे में है और ये इसमें काफी स्टोरीज है जो हमारे स्कूल के बच्चों ने लिखा है खुद मतलब वो करके बुक हमने पब्लिश किया था तो हम आपको इस यहाँ पे छोड़ेंगे आपकी लाइब्रेरी में रख सकते हैं आपके टीचर्स आपके बच्चे वगैरह पढ़ सकते हैं जस्ट अ वेरी स्मॉल टोकन ऑफ ग्रेटिट्यूड